नमस्कार दोस्तों, फार्मा ट्रोल ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई है और आई बटन पे टच करके भी देख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ शेप these are three types. First one is squamous, second one is columnar, third one is covidal. शेप के बेस पे ये हमारी तीन प्रकार की होती हैं, जैसा कि स्क्वाइमस हो गया, कोलमनर हो गया और कोवाइडल हो गया। आप बताने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर these are four types. Simple epithelial tissue. Second one is pseudo stratified epithelial tissue. Third one is stratified epithelial tissue. Fourth one is transitional epithelial टिश्यू। पिछली वीडियो में देखा कि एपिथेलियल हमारी चार प्रकार की होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, फोर्थ वन इज ट्रांजिशनल टिश्यू। तो पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। These tissue are found in globular tissue and in the kidney. These are three types. First one is simple squamous tissue. These tissue appear scale-like, flattened and round. Example है ball of capillary, lining of pericardial and lining of alveoli in lungs. अब बताते हैं सेकंड सिंपल क्यूवाइडल। These cell have secretory, absorptive and excretory function। एग्जाम्पल में है स्मॉल
collecting duct of kidney and pancreas. Third one is simple columnar. Each can be secretory, excretive, and adsorptive function. These are ciliated and non-ciliated columnar tissue. Ciliated tissue are found in female reproductive tract and uterus, but non-ciliated tissue are possessed in microvilli. अब बताते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू. सेकेंड वन इज सीडो स्ट्रेटिफाइड epithelial tissue. These cells are also ciliated and non-ciliated. The ciliated tissue are also called respiratory epithelium. एग्जाम्पल में नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. जैसे कि जाना कि दीज सेल आर सिलेटेड और नॉन सिलेटेड, और जो सिलेटेड टिश्यू होती है इसको हम रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी बोलते हैं. जैसे कि हमारे ये टिश्यू हैं जो कि नेजल कैविटी और ट्रैकिया और ब्रोंकाई में पाई जाती हैं. थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड टिश्यू. दीज टिश्यू आर differ from simple epithelial cell that is multilayer. These are found in body lining. These are also squamous, columnar and cuboidal shape. जैसा कि जाना आपने कि स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जो होती हैं डिफर होती हैं सिंपल एपिथेलियल सेल से, जो कि मल्टी लेयर्ड में होती हैं. ये टिश्यू बॉडी लाइनिंग में पाई जाती हैं और जैसा कि स्क्वाइमस, कॉलमनर और क्वाड्रल शेप में होती हैं. अब जानते हैं लास्ट वन इज ट्रांजिशनल टिश्यू. ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू
These are found in tissue that stretch and appear to stratified cuboidal tissue when they are relaxed. These tissue are found in bladder, ureter and urethra. जैसा कि आपने देखा कि ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं स्ट्रेच होते हैं, जो कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू होते हैं जो कि रिलैक्स होते हैं, और जो कि ये ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा में पाए जाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। अगली वीडियो में आपको हम टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।